गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट टू और थ्री वीडियो में ये सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर 16 अजेय स भविष्यति, मतलब वही अजय हो सकता है, अनकन्क्वरेबल वही हो सकता है, वन हु बिकम अनकन्क्वरेबल, हु फॉलोज द so many things written in this chapter। जो सारी बातें बताई गई हैं वो जो फॉलो करते हैं, मीन्स क्या, चाणक्य जो है सारी ये जो चैप्टर आपके थे ये सारे चाणक्य के द्वारा जो है सो ये थे रचित। और कौन सा था? नीति शास्त्र था उनका। नीति शास्त्र से जो है ये सारे आपके इस चैप्टर के जो है वर्सेस थे। एंड उसमें क्या आपने पढ़ा? देयर रिटन दैट वी शुड लर्न वन और टू थिंग, एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम एनी एनिमल्स ऑल्सो। किसी भी जानवर से भी कोई एक चीज भी हमें सीखनी चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें आपने देखा कि सारे वर्सेस में आपने वन थिंग फ्रॉम लायन एंड from donkey and from crow, from cock, from dog, so सबसे कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। और similarly you should always keep in your mind that always learn something from people। जो people हैं, different types of people, उनसे भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखा करो। कुछ अच्छी और बुरी बातें सब में होती है, तो हमेशा वो पीपल में देखें या जानवर में देखें, पर वहाँ से हम लोगों को गेन करना चाहिए। और हम लोग जो इस पे अमल करते हैं, वो फॉलोज दैट ऑल थिंग ही बिकेम अनकन्क्वरेबल, दैट इज योर टाइटल, अजेय स भविष्यति। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आप लोग ये श्लोक को याद करोगे, उसके मीनिंग को पढ़ोगे अच्छी तरह से। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं सॉल्व करवाती हूँ एक्सरसाइज। फिर मैं जरूरत होगी तो ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी भी। तो यह है विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। पहला क्या है? विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पे दिए गए हैं the four option given here and you choose the right one and write। सिंहात कति लक्षणानि शिक्षेत। सिंह से हाउ मेनी, यहाँ पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी जो है लक्षण, हाउ गुण यू शुड लर्न। एकम लक्षणम, द्वे लक्षणे, त्रीणि लक्षणानि, बहुलक्षणानि। द ऑप्शन इज, तो राइट वन इज एकम लक्षणम। सिंहात एकम लक्षणम, सिंहात एकम। देखो पहले श्लोक में ही लिखा है सिंहात एकम। तो फ्रॉम लायन वी शुड लर्न वन थिंग एंड बकाद एकम, एंड वन थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम क्रेन ऑल्सो। सुना त्रीणी, सुना मीन्स दैट डॉग। खैर ये तो श्लोक तो मैंने बना दिया है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। सेकेंड वन, प्रभूतम शब्दस्य विरुद्धार्थक कः शब्दः। तो प्रभूतम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभूत? का मतलब होता है ज्यादा, अ लॉट ऑफ, सो मेनी। प्रभूत का मतलब होता है ज्यादा। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, शीतम, अल्पम, उष्णम, विभूतम। और यहाँ पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है विरुद्धार्थक शब्द जो उनका अपोजिट है। तो ये प्रभुत्व का मतलब हम जानते हैं अलॉट ऑफ, ज्यादा। तो उसका उल्टा क्या होगा, विरुद्ध क्या होगा, अपोजिट? अल्पम। तो हियर यू टिक द सेकेंड वन, अल्पम। खा में आप लोग टिक लगाइए, अल्पम में। एंड थर्ड वन, गर्दभा अविश्रामम किम वहति। जो डोंकी जो है, सो रेस्टलेस ही कैरी, विथ रेस्टलेस ही कैरी ऑलवेज द वेट, सो मेनी वेट। सो यहाँ पूछ रहे हैं कि गर्दभा अविश्रामम किम वहति। गुणम, भारम, भागम एंड अन्नम। तो भारम, भारम इज द राइट आंसर। वो बहुत सारे
भारों को ढोता है, बहुत सारे वेट को ढो सकता है। काक शब्दस्य कः पर्यायः, काक मीन्स क्रो, तो क्रो को क्या बोलते हैं, वायसः, वायसः इज द पर्याय शब्द, वायसः आपको लिखना है द राइट आंसर। सेकेंड वन, उदाहरणानुसार शब्द रूपाणां परिचयम कार्यतः। यहाँ उदाहरण ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। उदाहरण के अनुसार यहाँ उदाहरण एक दिया गया है, सेकेंड वन, सेकेंड का मैं बताती हूँ। देखो पहले, सबसे पहले क्या है, यहाँ आप लोग लिखो मूल शब्द, शब्द जो आपके क्वेश्चन में शब्द है वो शब्द रूप हो गया, उसको बोलते हैं शब्द रूप। फिर सेकेंड में आया मूल शब्द, सेकेंड में आया मूल शब्द। फिर आया प्रकार, प्रकार मतलब प्रकारम, प्रकारम, जैसे अकारांत होता है, इकारांत उकारांत होता है, दैट इज प्रकार एंड लिंगम, कौन से जेंडर का है, लिंगम, एंड विभक्ति एंड वचन, वन इज विभक्ति एंड वचन, वचन। तो यहाँ शब्द रूप क्या दिया है, पहला है सिंहार, नरम, कार्याणी, कार्याणी, बंधुबी, बंधुबी और भारम, भारम। तो सिंहार्थ में आ गया मूल शब्द सिंहा, सिंहा। नर में मूल शब्द आ गया नर, नर। कार्याणी में आ गया कार्य, कार्य, कार्यम। बंधुबी में आ गया बंधु, भारम में आ गया भारम, भार है मूल शब्द, सिंह शब्द है, भार है। प्रकार में आ गया अकारांत, नर में अकारांत, कार्यम में अकारांत। मूल शब्द में ये नहीं दो, मूल शब्द है ये भार, ये मत। बंधु में हो गया उकारांत, उकारांत। भार में अकारांत, अकारांत। लिंगम, लिंग में सिंह में पुल्लिंग, पुल्लिंग। नर में पुल्लिंग, कार्य में कार्यम, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। बंधु पुल्लिंग, भारम नपुंसक, नपुंसक लिंग। अब विभक्ति कौन है, सिंहार्थ पंचमी,
वचन, एक वचन। फिर नड़म में प्रथमा, प्रथमा का एक वचन। कार्याणि, प्रथमा का बहुवचन। बंधुवी, तृतीया, तृतीया का बहुवचन। भारम, भारम में है कि प्रथमा और द्वितीया दोनों होता है। द्वितीया, द्वितीया भार कोड होता है ना। भार कोई भी भार वेट है तो उसको होता है, भार ने नहीं होता है। इसलिए प्रथमा को लिखना जरूरी नहीं है, द्वितीया लिखना मस्त है। द्वितीया और भारम एक वचन, एक वचन। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। जब आप शब्द रूप याद करोगे, सिंहा जैसे नड़ा वैसे सिंहा, नड़ा नड़ा नड़ा, सिंहा सिंहो सिंहा, सिंहम सिंहो सिंहान, सिंहे सिंहाभ्याम सिंहै, सिंहाय सिंहाभ्याम सिंहेभ्यः, सिंहात् सिंहाभ्याम सिंहेभ्यः, सिंहस्य सिंहयो सिंहानाम, सिंहे सिंहयो सिंहेषु। तो ये सिंहात जो है पंचमी में आया, तो पंचमी का एक वचन। उसी तरह नर का रूप चलेगा। कोई भी जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है सारे एक जैसे चलेंगे। तो नरम नरौ नराः, नरम नरौ नरान्, नरेन नराभ्याम नरै, ऐसे। तो नरा प्रथमा में आ गया, तो हम लोग यहाँ प्रथमा एक वचन लिख दिए। कार्याणि, कार्यम, ये नपुंसक लिंग का रूप चलता है। कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। जैसे फलम का रूप चलता है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै। उसके बाद पुल्लिंग की तरह इसका रूप चलने लगता है, तो ये नपुंसक लिंग में है। फिर बंधु, बंधु में उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बंधु बंधु भी बंधु, बंधु बंधु बंधु, बंधु का अलग रूप चलता है। वो तृतीया में, बंधु भी बहुवचन में आता है। फिर भारत फिर हो गया अकारांत नपुंसक लिंग, तो ये द्वितीया, क्योंकि भार कोड होया जाता है। भार तो कोई काम करता नहीं है, सो दैट्स व्हाई हियर रिटेड यू राइट डाउन द्वितीया एक वचन। दिस इज द राइट। प्रथमा द्वितीया दोनों आप लिख सकते हो। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, दैट लाइक दैट। भारम भारे भारानि, भारम भारे भारानि। एंड वंस इन मोर इज कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। तो नपुंसक रूप में ऐसे रूप चलते हैं। तो राइट डाउन दिस वन, देन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, रब कर रही हूँ, हो गया ना सबके? लिखना है, व्हाट शुड अ मैन लर्न फ्रॉम अ क्रेन? फ्रॉम क्रेन, फ्रॉम क्रेन we learn to control our sense
सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करें एंड शुड कंसंट्रेट our mind on work and grow. What should we learn from grow and from grow? Learn following three things. उसके बाद 3 things लिख देना है। पहला तो है कि वो क्रो जो है बना लेता है in proper time. He make his nest in proper time. When he feels it is the right time for making nest, he makes crow makes his nest in proper time. और क्रो क्या करता है? Five things from crow. We learn 5 things from crow. From crow वाला कौन सा श्लोक था? From crow पंच शिक्षित वाचा गुण गानस्थ चातुर्यम कार्यचार संग्रहम अप्रमादम अनालस्य पंच शिक्षित वायशात। ये 5 जो है like grain and all the words follow. तो ये 5 चीज है। We should learn 5 things from crow. जब श्लोक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर से सारे उसके आंसर निकल जाएंगे। From crow we following 5 things we should learn. Cleverness, third one, absence of laziness. जो बहुत एक्टिव होता है। एंड फोर्थ वन इज अल्टरनेस, एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन इज
over time. Secrecy of family life. ये 5 चीज जो है हम लोगों को प्रोसेस सीखने चाहिए. This one the answer of तीसरा का पहला. You should write here पहला, तीसरा का first one and write down. Then we tell you about second one. What qualities does a donkey have? डोंकी में क्या क्या क्वालिटीज है? डोंकी है, आई थिंक देयर इज 3 क्वालिटीज. गर्दबात, हो गया. अब सेकेंड वन, तीसरा का सेकेंड. What should we learn from donkey? We should learn 3 things from donkey. We should learn 3 things from donkey. Second one. We should learn 3 things from donkey. What they do? The donkey always he do hard work without taking rest. वो जो है हार्ड वर्क करता है विदाउट टेकिंग रेस्ट. भार को ढोता है. ही कैरिंग द वेट. he do hard work and you should also write here carrying weight. Hard work what means carrying the weight, carrying heavy weight without taking rest and not thinking, not thinking about heat और cold. गर्म ठंडा के बारे में नहीं सोचता है. ये अभी बहुत गर्मी है नहीं जाऊंगा, अभी बहुत ठंडी है नहीं जाऊंगा, ये सब नहीं सोचता है. वो अपना काम करता रहता है.
हमें वो डोंकी से सीखना चाहिए। ऐसे हम लोग बोलते थे गधा कोई काम का है, बेकार जानवर है, बट उनमें भी गुण है, उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम एनी एनिमल ऑल्सो। किसी भी जानवर से भी कुछ सीखना है तो आप जरूर सीखो उसको। तो इसमें भी गुण है, वो भार मुठ होता है, बहुत सारे भार होता है, और वो अपने चेहरे पे कोई सिकन तक नहीं लाता है, गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन, व्हाट शुड अ मैन डू टू बी विक्टोरियस इन एनी सिचुएशन? द मैन शुड फॉलो, मैन को क्या करना चाहिए? मैन को फॉलो करना चाहिए जो सारी बातें यहाँ बताई गई है। तीसरा का चौथा, the man should follow all things that written in verses. Even animal, if they have qualities we should must learn from them, and thus we become conquerable, and thus we become conquerable. ये भी लिख दो। And thus we became अनकंक्वरेबल। तो हम अजय हो सकते हैं, हमें जीता नहीं जा सकता है किसी के द्वारा, अगर सारे गुणों को हम फॉलो कर ले, जो 20 गुण इसमें बताए गए हैं वो सारे। फिर चौथा है श्लोक पूर्ति करो, और पांचवा है अनुवाद। तो आज टाइम तो अब कम है, तो आज के लिए इतना रखो, ये सब आप अच्छे से नोट कर लो और लर्न करो। नेक्स्ट डे फिर वो तीनों मैं कराती हूँ, तब तक स्टे होम।